स्वागत है परमेश्वर की हजूरी में। आमीन आमीन। रोमियो की किताब उसका 10 उसकी 17 अध्याय। रोमियो की किताब 1 उसकी 17। सब साइलेंट हो जाए और वचन को सुने, सब वचन को सुने। और मेरा यकीन ये है, जब आज आप परमेश्वर के वचन को सुनेंगे आप आशीषित होंगे। परमेश्वर आपसे बात करेंगे, वो आपको अनुग्रह देंगे, वो आपको कहेंगे कि हे मेरी बेटी उठ और अपने विश्वास को दृढ़ कर, क्योंकि मसीह में जो तेरी मेहनत है उसको मैंने देखा है, वो व्यर्थ नहीं है, वो तेरी लाइफ में फल लेके आ रही है। और आज वो फल लेके आई यीशु मसीह के नाम में मेरी प्रार्थना है। आमीन। उसने कहा विश्वास सुनने से, रोमियो 10 उसके 17 उसने लिखा विश्वास सुनने से, और सुनना कहां से होता है? परमेश्वर के। कहां से होता है? रोमियो 1 उसके 17 में लिखा कि धर्मी जन विश्वास के कारण जीवित रहेगा। सब बोला आमीन आमीन। अपने पड़ोसी को बोलो बड़े ध्यान से सुनो, और अपने साथ वाले को बोलो हैप्पी वुमेन्स डे। बोलो आज वही है ना? आई थिंक हाँ। सभी को मैं बधाई देता हूं, सब बहनों को, सब भाइयों को। और उसमें लिखा कि विश्वास सुनने से, और सुनना कहां से होता है? परमेश्वर के। कहां से होता है? आमीन। जब आप चर्च में आते हो तो आपका क्या पड़ता है? बोलो। जब आप गवाही को सुनते तो आपका क्या पड़ता है? जब आप टेस्टमनी को सुनते तो क्या पड़ता है? जब आप वचन को सुनते तो क्या पड़ता है? जब आप उसके वचन के अनुसार चलते तो आपका क्या पड़ता है? विश्वास। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा धर्मी जन विश्वास के कारण जीवित रहेगा। उसने कहा सुनना मसीह के वचन से और विश्वास करना भी मसीह के वचन से है। जब आप सुनते हो तो आपके अंदर एक विश्वास आता है, एक फेथ आता है, एक बिलीव आता है, परमेश्वर की ओर एक विश्वास आता है। जब अब्राहम को परमेश्वर ने यह कहा था, अब्राहम मैं तुझे एक बच्चा दूंगा, उसने कहा परमेश्वर अब्राहम का जो वारिस है एलीएजर पर तेरी दृष्टि बनी रही। उसने कहा अब्राहम मैं तुझे, जो आकाश के तारों को गिन सकेगा वो तेरी आशीषों को गिन सकेगा, तेरे वंश को गिन सकेगा। जो पृथ्वी के किरणों को गिन सकेगा यानी कणों को गिन सकेगा वो तेरी आशीष को गिन सकेगा। उसने कहा मैं तुझे सब जातियों में श्रेष्ठ करूंगा और तू सब जाति के लिए मूल का पिता होगा। सुनो ध्यान से। उसने कहा तुझे मैं श्रेष्ठ करूंगा, मैं तुझे ऊंचा करूंगा और तू सब जाति के लिए, सब धर्मों के लिए तो आशीष का कारण होगा। आकाश के जितने तारे होंगे उतनी, उसने कहा तेरी संतान होगी। और जो वो इन फेथ के वचनों से भर गया, लेकिन कहीं ना कहीं उसके दिल में यह था, इतने सालों में चलने के बाद भी, जब परमेश्वर ने उसको शुरू में वचन दिए, शुरू में परमेश्वर ने उसको कलाम दिया, तो वचन में लिखा कि वो फेथ से भर गया, वो फेथ से भर गया। और उसने कहा अपना क्रूस ले और मेरे पीछे चल, और उसने ऐसे ही किया। और वचन में यह लिखा जब वो चल दिया तो परमेश्वर उसके साथ चला। परमेश्वर ने उससे यह कहा कि मैं तुझे श्रेष्ठ करूंगा, तुझे बुद्धिमान करूंगा, तुम मूल पिता होगा, लोग तुझे धन्य कहेंगे। उसने कहा तेरे कौम में राजा पैदा होंगे। उसने विश्वास किया, फेथ किया और वो चल दिया। परमेश्वर के वचन पर विश्वास करके चल दिया। अपने कुटुंब को छोड़ा, अपनी भूमि को छोड़ा, अपने वंश को छोड़ा, सब चीजों को छोड़ के वो परमेश्वर के पीछे चल दिया। और वचन में ये लिखा जब वो चल दिया तो वो निराश हो गया,
क्योंकि इतने साल चलने के बावजूद भी मेरी जिंदगी में गवाही नहीं है, मेरे जीवन में टेस्टिमनी नहीं है। मैं फेथ से तो भर चुका हूं, विश्वास से तो भर चुका हूं, वचन से तो भर चुका हूं, परमेश्वर के मैं पीछे तो चल रहा हूं, मैं टेस्टिमनी तो दे रहा हूं, मैं खुदा के करीब तो जा रहा हूं, लेकिन कहीं ना कहीं शैतान मेरे विश्वास पे अटैक कर रहा है। क्योंकि चर्च में उसको मालूम था जितना मैं आत्मिक शांति में रहूंगा उतना मेरा विश्वास ऊंचा होगा। उसको मालूम था जितना मैं चर्च में जाऊंगा उतना मेरा विश्वास बढ़ेगा, जितनी गवाही को मैं सुनूंगा मेरा विश्वास बढ़ेगा, बाइबल को पढ़ूंगा विश्वास बढ़ेगा, जितना मैं आत्मिक दोस्तों के बीच में रहूंगा मेरा विश्वास बढ़ेगा। इसलिए उसने कहा सुनने से और वचन को पढ़ने से विश्वास पैदा होता है, और उसने कहा धर्मी जन विश्वास के कारण जीवित रहेगा। तो मेक श्योर आपके जीवन में जब शैतान अटैक करता है वो किसी चीज के ऊपर नहीं, वो आपके फेथ के ऊपर, विश्वास के ऊपर अटैक करता है। उसको मालूम है अगर एक विश्वासी का फेथ गिर गया परमेश्वर से तो ये प्रार्थना करना छोड़ देगा, ये चर्च जाना छोड़ देगा, ये खुदा को मानना और जानना छोड़ देगा, ये परमेश्वर से प्यार करना और परमेश्वर के साथ लगाव रखना छोड़ देगा। तो शैतान जो है वो आपके विश्वास को खत्म करता है, वो वचन को सुनने से आपको रोकता है, वचन को मनन करने से आपको रोकता है, क्योंकि उसको मालूम है अगर वचन का विश्वास की आत्मा इनके ऊपर ठहर गई ये अपनी लाइफ में रिजल्ट लेके आ सकते हैं, ये पृथ्वी की एक टेस्टिमनी बन सकते हैं, ये चलती फिरती एक पत्री बन सकते हैं, ये एक आदर्श का पात्र बन सकते हैं, परमेश्वर के फेक नहीं सच्चे स्पिरिचुअल संस्टोटर बन सकते हैं। इसलिए वो आपके विश्वास को खत्म करता है, वो कोशिश करता है आपको गवाही ना मिले, वो कोशिश करता है जो संडे को आपने सुना वो मंडे को आपके जीवन से खत्म हो जाए। इसलिए वो आपके जीवन में या तो विश्वास को खत्म करने के लिए अगर तो आपको गवाही मिल गई है तो वो भरमाने के लिए लोगों को इस्तेमाल कर देगा। वो यही तो चाहता है कि जब आप फेथनेस से भर जाओ, फेथफुल हो जाओ, जब आप बिलीव की आत्मा से भर जाओ तो मैं कुछ ऐसे लोगों को आपके सामने रखूं जो परमेश्वर में नहीं है लेकिन आपके फेथ पे अटैक करे। अच्छा तुम चर्च जाने लगी, तूने बपतिस्मा ले लिया, कोई ना, तूने गलत किया, वो आपके फेथ पे अटैक कर रहे हैं, आपके विश्वास पे अटैक कर रहे हैं। वो नहीं चाहते कि आप आत्मा में कामयाब हो जाओ, वो नहीं चाहते कि आप संसारिक चीजों को छोड़ दो और परमेश्वर के राज्य में शामिल हो जाओ, इसलिए वो अटैक करते हैं आप पे। उसने कहा धर्मी जो है वो विश्वास के कारण जीवित रहेगा, इसलिए अपने आप को विश्वास से भर के रखो कि मेरा विश्वास है कि मेरी जो मेहनत है वो व्यर्थ नहीं जाएगी, मेरा विश्वास है कि जो कुछ मैं परमेश्वर में कर रहा हूं वो व्यर्थ नहीं जाएगा, जो बो रहा हूं ये व्यर्थ नहीं जाएगा, जो कोशिश में लगातार खुदावन के लिए कर रहा हूं ये व्यर्थ नहीं जाएगा। तो आप इस तरह के फेथ से भरे रहोगे, परमेश्वर का आत्मा आपसे बात करना शुरू कर देगा। इसलिए उसने कहा विश्वास जो है वो सुनने से आता है, और हम सुनते हैं नहीं परमेश्वर का वचन तो हमारे अंदर फेथ कहां से आएगा, हमारे अंदर कैसे रोशनी पैदा होगी, कैसे हम प्रार्थना करेंगे, कैसे हम फास्टिंग करेंगे, फिर कैसे हम पवित्र आत्मा से 24 घंटे फिल्ड रहेंगे, क्योंकि हम सुनते तो है नहीं। आपको जितना मर्जी वचन सुना लो आपको समझ नहीं आएगा, लेकिन अन्य जाति बंदा आके आपको दो बातें समझा दे आपको वो समझ आ जाएगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन सीधा है, वो आपकी आत्मा पे अटैक करता है, वो आपको सिद्ध करता है, स्थिर करता है, वो आपको हियाव देता है कि तुझे विश्वास से भर के चलना है। इसलिए आप देखना, नोटिस करना, जब मैं आपको विश्वास की बातें कहूं शैतान उसका उल्टा आपकी जिंदगी में करता है। मैं आपको भलाई करने के लिए कहूंगा वो उतना ही आपको उकसा के भलाई करवाएगा आपसे। मैं आपसे कहूंगा कि आपको दया करनी है, आप उतनी ही ज्यादा अपने मन को कठोर और निर्दय करोगे। क्योंकि उसको आपके फेथ पे अटैक करना है। कहीं ऐसा ना कि आप कामयाब हो जाओ, कहीं ऐसा ना हो कि आप बिलीव से भर जाओ, इसलिए वो अटैक करता है। इसलिए परमेश्वर ने कहा अब्राहम के विश्वास में कहीं ना कहीं उसने अटैक किया, कहीं ना कहीं उसके धीरज के ऊपर अटैक हुआ, कहीं ना कहीं उसको ये महसूस हुआ कि परमेश्वर में चलने के बाद भी मेरा फायदा नहीं हो रहा। 6 महीने 32 मन लेते हुए हो चुके हैं, क्रूस उठा के चल रहा हूं, जमीन छोड़ दी, अपने छोड़ दिए, रिश्तेदार छोड़ दिए, परमेश्वर के लिए क्लेश कर रहा हूं, लेकिन खुदा की आत्मा मुझे छू नहीं रही, मेरा पेट खत्म हो रहा है,
अब्राहम के दिल में भी शैतान ने ये बात डाली होगी, जैसे आज के विश्वासी को वो अटैक करता है कि चर्च में जाए की तरह कोई फायदा नहीं, परमेश्वर में पो की तरह कोई फायदा नहीं, परमेश्वर से प्रार्थना करके तरह कोई फायदा नहीं, क्योंकि वो तेरी नहीं सुन रहा है, वो तुझे नहीं देख रहा है, वो तुझे दर्शन नहीं दे रहा है, वो तुझसे देख तुझे इतने टाइम हो गया, तेरे घर में कोई मिरेकल नहीं हुआ, तेरी फैमिली में कोई साल्वेशन नहीं आया, वो इस तरह की बातें आपके अंदर डालता है। लेकिन आपको याद रखना है, विश्वास सुनने से, और सुनना कहां से होता है? परमेश्वर के वचन से। आपको वचन को सुनना है और कर्मों से परमेश्वर का थैंक्स करना है। आमीन। अब्राहम का सब कुछ चला गया, सब कुछ। शैतान आता है, उसको बोलता है अब तो हार मान जा, अब तो परमेश्वर को त्याग दे, देख मैंने तेरे पति को भी तेरे खिलाफ कर दिया है। शैतान आता, वो कहता है देख तुझे बच्चा नहीं मिला, अब तो परमेश्वर को त्याग दे, देख मैंने तेरी सास को तेरे खिलाफ कर दिया है, अब तो परमेश्वर को त्याग दे, देख मैंने जो तू परमेश्वर से घर मांग रहा था, अभी तक तुझे घर नसीब नहीं हुआ, अब तो परमेश्वर को त्याग दे। उसको मालूम है आपका फेथ ना बढ़ जाए, इसलिए वो क्या करता है? आपके फेथ के ऊपर अटैक करता है, क्योंकि उसको मालूम है अगर एक विश्वासी का फेथ बढ़ा है तो ये कामयाब हो सकता है आत्मा में, ये कामयाब हो सकता है अपने अपने स्पिरिट में। इसलिए उसने कहा विश्वास जो है वो सुनने से आता है, धर्मी जन विश्वास के कारण जीवित रहेगा। परमेश्वर के वचन में ये लिखा है, उसके कलाम में ये लिखा है, इसलिए वो आपके फेथ पे अटैक करता है। इसलिए वो हर समय ऐसा करेगा, आपको निराशा मिले, आपको दर्द मिले, आपको दुख मिले, आपकी प्रार्थना को कोई जवाब ना आए, शैतान आपको तंग करे, आपका एक लौता बेटा है वो डिप्रेशन में चला जाए, क्योंकि आपने अपने शरीर को फेथ के लिए इस्तेमाल नहीं किया, इसलिए शैतान ने आपको घेर दिया। क्योंकि जब तक आप आत्मिक लोगों के बीच में नहीं बैठोगे, आपका फेथ कभी नहीं बढ़ेगा। आप अपने बच्चों को ऐसी ऐसी संगति दोगे जहां से वो रोशनी ना बने, जहां से वो आत्मिक ना बने, जहां से वो परमेश्वर के वचन पे चलने वाले और खड़े होने वाले ना बने, तो वो संगति उनके लिए नरक का द्वार हो सकती है, अगर आप आत्मिक नहीं हो, समझदार नहीं है। इसलिए उसने कहा सुनने से फेथ आता है, वचन पढ़ने से फेथ आता है, विश्वास आता है। हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोले तुझे धर्मी जन विश्वास के कारण जीवित रहेगा। अब्राहम के विश्वास को तोड़ने के लिए उसने क्या नहीं किया? उसे 25 साल बाद बच्चे की आशीष मिली। आयुब का सब कुछ चला गया, उसके बच्चे थे वो मर गए, उसके लड़के थे वो मर गए, बेटा और बेटी थी वो मर गए, उसको आग कोड़ हो गया, उसका महल जो सड़क पे आ गया, उसको बीमारी हो गई। और वचन में लिखा शैतान ने जब सब कुछ छीन लिया तो उसकी पत्नी यही कहती है अब तो परमेश्वर को अब तो परमेश्वर से दूर हो जा, अब तो परमेश्वर के नाम को श्रापित कर। लेकिन उसने कहा नहीं, कहता उसका सब कुछ छीन लिया, लेकिन उसका क्या नहीं छीना? विश्वास। उसको मालूम था कि जो मैंने विश्वास लिया है, जो मैंने अपनी लाइफ में मैंने अपनी लाइफ में मिरेकल्स देखे हैं, मैंने चमत्कार देखे हैं, जो आशीष परमेश्वर ने मुझे दिखाई है, जो परमेश्वर ने मुझे बुद्धि दी है, समझ दी है, जो मिरेकल्स परमेश्वर ने मुझे दिए हैं, मैं क्यों उस विश्वास को अपनी लाइफ से खत्म करूं? उसको ये मालूम था, उसको ये मालूम था कि ये विश्वास ही है जो शैतान को मेरे जीवन से खत्म कर सकता है। इसलिए जब आप चर्च में आते हो तो अन्य जातियों की तरफ मत आओ, टाइम पास करने के लिए मत आओ, एक दूसरे को देखने के लिए मत आओ। तो आप चर्च में आते हो तो खूब प्रार्थना करो, खूब अपने आप को विश्वास से भरो, खूब परमेश्वर के भवन में बेताब रहो, बेचैन रहो। लेकिन मैं आज के विश्वासियों को देखता हूं, उनका फेथ खत्म हो चुका है, उनका विश्वास खत्म हो चुका है, और इस वजह से उनकी लाइफ सफर कर रही है, संघर्ष कर रही है। क्योंकि परमेश्वर ने आपको क्या देना है? चर्च में आके विश्वास, और विश्वास से ही आप परमेश्वर को अधिक जान पाते हो, विश्वास से ही आप परमेश्वर को करीब से जान पाते हो। आमीन। अपने पड़ोसी को बोल धर्मी विश्वास के कारण जीवित रहेगा। किसके कारण?
या पड़ोसी के कारण, या फेसबुक के कारण, या इंस्टाग्राम के कारण, संसार के कारण, या किसी पार्टी के कारण, या बच्चों के कारण, या पैसों के कारण। उसने कहा जो विश्वासी है वो विश्वास से जीवित रहेगा। आत्मा की बात हो रही है कि वो विश्वास से जीवित रहेगा। आपके बाप कितने हैं? एक। आपकी पत्नी कितनी है? एक। आपके घर कितने हैं? वो 2 हो सकते हैं। उसी तरह एक ही परमेश्वर है, और जिस परमेश्वर के ऊपर आपका फेथ है, आपको ये मालूम होना चाहिए वो आपको ऊंचा कर सकता है। क्यों अब्राहम की जिंदगी में परमेश्वर ने इंतजार कराया और उसको पेशेंस रखना सिखाया। लोगों को चलती है अपनी लाइफ में कि जल्दी गवाही मिल जाए, जल्दी टेस्टिमनी मिल जाए, जल्दी मैं ऊंचा किया जाऊं, जल्दी मुझे ऊंचा पद मिल जाए, जल्दी परमेश्वर मुझे एक भविष्यद्वक्ता बना दे, जल्दी मुझे परमेश्वर फटाफट परमेश्वर मुझे मेरा घर बना दे, मुझे अच्छा बिजनेस दे दे, मुझे अच्छी सेहत दे दे। लेकिन उनके अंदर विश्वास नहीं है। वो चर्च में आते हैं, उसे 2 तालियां नहीं बजती, अपने होठ वो खोल नहीं सकते, इस तरह के वो आज फेर से भरे हुए हैं। इसलिए उसने कहा अब्राहम को शैतान ने इस्तेमाल किया होगा, क्या फायदा परमेश्वर के पीछे चलने का, तेरा नुकसान ही हो रहा है। तेरा पति जो कभी लड़ता नहीं था अब लड़ना शुरू कर दिया, तेरे घर में कभी दारू नहीं चली अब दारू शुरू होगी, तेरे 32वां लेने के बाद तो तेरी लाइफ में ज्यादा तंगी आ रही है, ज्यादा तुझे पैसों की घटी पड़ रही है, ज्यादा तेरा नुकसान हो रहा है। तेरे घर में कभी एक्सीडेंट नहीं हुआ था, अब एक्सीडेंट होने शुरू हो गए, अब हादसे होने शुरू हो गए। तेरा बच्चा पहले दारू पीता था अब चिट्टा पीना शुरू कर दिया, तेरी लाइफ में हादसे जुड़ रहे हैं। अब्राहम को कहा होगा नहीं मिलेगा बच्चा, नहीं मिलेगी तुझे आशीष, नहीं मिलेगी तुझे अच्छी संगति, लेकिन बच्चा ने लिखा उसने अपना फेथ नहीं छोड़ा। वो बुढ़ापे में था, उसने कहा परमेश्वर तो मुझे बच्चा न दे, लेकिन जो मेरा सौतेला बच्चा है, जो मेरी दूसरी पत्नी का बच्चा, इसी पे तेरी दृष्टि बनी रहे, जो मेरे ब्लड से, जो मेरी सगी पत्नी से बच्चा होगा उसको चाहे तो मत दे, लेकिन एलीएजर पर तेरी दृष्टि बनी रहे। उसने कहा नहीं, मैं तेरे बच्चे पे आशीष दूंगा, लेकिन जो तेरा ब्लड का बच्चा होगा, जो तेरी खुद की सगी पत्नी से जन्मा बच्चा होगा, वो कहता उसी से मैं तेरा वंश फैलाऊंगा, वही अधिकारी होगा पृथ्वी का, उसी को मैं राज्य दूंगा, उसी के वंश से मैं राजा को पैदा करूंगा। आमीन। लेकिन परमेश्वर वायदा करता गया, वायदा तसल्ली देता गया, सिर्फ परमेश्वर बोलता गया मैं तुझे बच्चा दूंगा, मैं तुझे आशीष दूंगा, मैं तुझे आत्मिक करूंगा। अगर अब्राहम आत्मिक ना होता, अगर वो परमेश्वर को डीपली ना जानता, अच्छे से ना जानता, वो गिर जाता। जैसे आज के विश्वासियों को शैतान को घेरने के लिए बड़ा आसान है। उसको पता है ये जो औरत है ये परमेश्वर की इतनी सगी नहीं है, ये जो औरत है ये परमेश्वर से इतना प्यार नहीं करती, इसको सिर्फ मिरेकल से प्यार है, इसको खुदा के चमत्कार से प्यार है, सिर्फ बरकत के लिए चर्च आ रही है, सिर्फ अपने बच्चों का भला हो जाए इसलिए ये चर्च आ रही है। मिरेकल चाहिए इसको। मसीह लाइफ मिरेकल्स के ऊपर डिपेंड नहीं करती। अगर मैं आपको बताऊं मिरेकल्स के बाद करना क्या है, कुछ नहीं, फिर पुराने विश्वासी हो जाना है, फिर वही सब भाव कर देना है। तो इसलिए आपके फेथ पे अटैक होता है, फेथ पे, विश्वास पे। एक जवान है आप पे अटैक होगा, अगर आप प्रार्थना करने वाली औरत हो आप पे अटैक होगा, क्योंकि उसको खींच पता किन लोगों से है, जो परमेश्वर में ज्यादा बढ़ रहे हैं, जो अधिक बढ़ रहे हैं, जो ताकत से बढ़ रहे हैं, उनके ऊपर उसको वो अटैक करता है। आमीन। अपने पड़ोसी को बोलो विश्वास के कारण धर्मी जन जीवित रहेगा। किसके कारण? किसके कारण? हालेलुया। अब्राहम बुजुर्ग हो गया, हड्डियां काम करना बंद कर दिया, सूख गया, उसकी पत्नी 90 साल की हो गई। कहता परमेश्वर एलीएजर पर तेरी दृष्टि बनी रहे। शैतान आया, क्या मिला अब्राहम? तो बड़ा परमेश्वर करता है, तो बड़ा फास्टिंग रखता है, तो बड़ा चर्च में पवित्र आत्मा से भरता है, लोगों को तो ध्यान नहीं होता आत्मा से भरने का, तुझे पता नहीं कौन सा परमेश्वर ने गिफ्ट देना है जो तुझे खुदा ने चेयर पे बिठाया, आराम से बैठ, फोन चला ले, फोन ऑन कर ले, पबजी खेल ले,
अब्राहम शरीर से कमजोर था, आत्मा में तगड़ा था, हाँ या ना? किसमें था? शरीर में वो कमजोर था, आत्मा में फेथ में चौड़ा था, तगड़ा था, भरा हुआ था होली स्पिरिट से, दर्शन से, विजन से भरा हुआ था। जहां प्रार्थना करता था, जहां खुदा उसको दर्शन देता था, वहां बेदी खड़ी कर देता था, बावजूद इसके की गवाही नहीं आ रही। शैतान ने सब कुछ करा, उसको निराशा दी, उसको यह बताया कि कुछ नहीं होगा मसीह में, कुछ नहीं होगा। लेकिन अब्राहम को यह मालूम था, अगर मैंने अपना फेथ खत्म कर दिया तो शैतान मेरा सब कुछ खत्म कर देगा। हो सकता है कि एक योग्य चीज खुदा ने आपको दी है और वो वापस मांग रहा हो। आपको परमेश्वर ने कुछ दिया हो और परमेश्वर कहता है तुझे जो मैंने घर दिया है उसको तो चर्च में दान कर दे। आप कहोगे हैं? आप बोलोगे 6 साल बाद तो बाद मुझे एक बेबी मिला, एक छोटी सी लड़की मिली और उसी को मैं चर्च में सेवा के लिए दे दूं, तो हन्ना की तरह मैं बेवकूफ थोड़ा हूं? लेकिन फेथ, अब्राहम का फेथ देखो ऊंचा, अब्राहम का विश्वास देखो इतना बड़ा, हमारा फेथ इतना छोटा है। एक बार एक पास्टर अपनी कलीसिया में ये कहना था कि परमेश्वर ने मुझे एक घर दिया है, परमेश्वर ने मुझे एक एसी दिया है, परमेश्वर ने मुझे एक मेज दिया है, परमेश्वर ने मुझे एक कूलर दिया है, परमेश्वर ने मुझे एक टाइलों वाला घर दिया है। वो अपनी चर्च में गवाही दे रहा था, लोगों के बीच में कुछ ठट्टा करने वाली मंडली बैठी हुई थी जो उसका मजाक ले रही थी। अच्छा चलो चर्च खत्म होने के बाद हम पादरी के घर में चलेंगे, पास्टर के घर में चलेंगे और देख के आएंगे कि जो ये चर्च में बोल रहे हैं कि परमेश्वर ने मुझे बेड दिए, मुझे टाइलों वाला घर दिया, परमेश्वर ने मुझे सब कुछ दिया, चलो इसके घर में जाके देखते कि दिया भी या झूठ बोल रहा है। और जब वो गए तो उसने कहा, उसके घर में सिर्फ एक पानी का जो घड़ा था उसको छोड़ कुछ भी नहीं था। उसने कहा आप तो ये कह रहे थे कि आपके घर में टाइलों वाला मकान है, आप तो ये कह रहे थे कि आपके घर में खाट है, अलमारी है, फ्रिज है, एसी है, पर यहाँ तो देखो लोग चूहे घूम रहे हैं और एक घड़ा रखा हुआ है टेबल के ऊपर और एक चटाई बिछाई हुई है जो आपके सोने के काम आती है। आपने इसका मतलब झूठ कहा था। उसने कहा मूर्ख, क्योंकि वो उसका मजाक उड़ा रहे थे, उसका ठट्टा उड़ा रहे थे। उसने कहा मूर्ख, जब एक औरत प्रेग्नेंट होती है क्या 6 महीने वो अपना बच्चा पैदा कर देती है? बोलो, क्या जब एक औरत प्रेग्नेंट होती है क्या वो 6 महीने अपना बच्चा पैदा कर देती है, उसकी डिलीवरी हो जाती है? उस पास्टर ने कहा आत्मा की दृष्टि देख, मैं फेथ से भरा हुआ हूं, अभी मैं प्रेग्नेंट हूं, कुछ समय के लिए, थोड़े दिन बाद जो मैंने अपने मुंह से पिलपिल से कहा है वो सब कुछ मेरी होगी, वो सब कुछ मेरा होगा। और थोड़े दिन बाद सब कुछ उसके पास था, उसी पास्टर के पास, यीशु मसीह के नाम में। समझ आ रहा है कि नहीं? हाँ, कितना को समझ आया? आमीन। आपका बिलीव, शैतान आपके बिलीव को खत्म करता है चर्च की ओर से कि आप जो चर्च में पास्टर कुछ भी बोल रहा है आपने यकीन नहीं करना, परमेश्वर का वचन कुछ भी बोल रहा है आपको यकीन नहीं करना। क्या तू अपनी जवानी को सेवा के लिए दे रहा है? क्या तू अपनी जवानी के अभिलाषों से भाग रहा है? क्या तू अपनी जवानी को आदर्श का पात्र बना रहा है? इंजॉय कर, इंजॉय कर। जो पास्टर बोल रहा है, जो वचन कह रहा है उसको उल्टा कर। वो तुझे सच बोलने के लिए कह रहा है तो झूठ बोल, वो तुझे आशीष देने के लिए कह रहा है तो दूसरों को श्राप दे, क्योंकि आपके फेथ पे अटैक होगा, आपके विश्वास पे अटैक होगा। इसलिए आप नोटिस करना, जब आप वचन को सुनोगे आपको शैतान आलस दिलाएगा और सारी थकान आप अपने घर में तो घट दूर कर रहे होते, चर्च में ज्यादा कर रहे होते सोकर, क्योंकि शैतान को मालूम है इसको अगर गलती से मैंने सुना दिया वचन के बीच में, अगर मैंने गलती से इसको उठा दिया, इसको मोबाइल खुलवा दिया, अगर मैंने गलती से चर्च में लड़ाई करवा दी, तो जो परमेश्वर इनकी चर्च की कलीसिया में करना चाहता है वो कभी नहीं कर पाएगा। और आप नोटिस करना, वो आपकी टांग को खींचता है, आपको फेंकना पड़ता है। वो क्योंकि अब्राहम बुजुर्ग था लेकिन आत्मा में स्ट्रॉन्ग था। ये मत सोचो कि एक बुजुर्ग चर्च में बैठा है या एक भाई चर्च में बैठा है, इसको बड़ी नॉलेज होगी, इसने दुनिया देखी होगी, ये बड़ी मुसीबत और परीक्षाओं से निकला होगा।
हो सकता है कि उस बुजुर्ग वो शरीर में हो, आत्मा में अभी बच्चा हो, और तुम जवान हो लेकिन आत्मा में बुजुर्ग हो चुके हो। सब कुछ फेथ के ऊपर, आत्मिकता के ऊपर निर्भर करता है, बुद्धि के ऊपर निर्भर करता है। इसलिए उसने का विश्वास के कारण धर्मी जन जीवित रहेगा। शैतान ये चाहता है कि कुछ दुर्घटना हो जाए, कुछ हो जाए, कुछ हो जाए, आपस में कोई की लड़ाई हो जाए, आपस में वॉलंटियर की लड़ाई हो जाए, आपस में किसी सेवादार को मैं चर्च के पास्टर के खिलाफ कर दूं, अचानक मैं कैमरामैन और कैमरामैन में लड़ाई करवा दूं, सेवादारों में लड़ाई करा दूं। क्यों? क्योंकि उसको मालूम है इनका फेथ छीनना है, इनका बिलीफ छीनना है। चाहे मुझे बिलीफ छीनने के लिए अब वो छड़े बंदे को, वो पति जो छड़ा है आत्मा में और 6 महीने से चोट नहीं आ रहा, उसी को इस्तेमाल करना पड़ेगा। चाहे मुझे उसकी भाभी को इस्तेमाल करना पड़े, चाहे मुझे उसकी बहन को इस्तेमाल करना पड़े, चाहे मुझे उसके चाचा को इस्तेमाल करना पड़े, दारू वाले को, लेकिन इसका फेथ छीनना है, उसने फेथ छीनना है। हन्ना का फेथ छीनने के लिए उसने कहा, हन्ना क्या हुआ? तो एक औरत है और औरतों के ऊपर तो परमेश्वर दया ही नहीं करता। तो इतने साल से सफर कर रही है, तेरा बच्चा कहां? अब्राहम तेरा बच्चा कहां है? अय्यूब तेरी टेस्टिमनी कहां है? तुम कहां आत्मिक लोग हो और सब कुछ खुदा तुम्हारा छीन लेता है और तुम स्टैंड ही नहीं लेते, तुम उसको कोसते ही नहीं, तुम कभी बुड़बुड़ाते ही नहीं। अरे अब लीव कर तो खुदा को कुछ नहीं रखा। हन्ना को कहा, हन्ना तो बांझ है, हन्ना तो कलंकित है, हन्ना तेरे माथे पे दाग लगा हुआ है, हन्ना लोग तुझे कोसेंगे। और उसकी सोतन उसको कोसती थी, उसको चिढ़ाती थी, देख तेरे पास बच्चा नहीं और मेरे पास बच्चा है, देख मेरे पास क्यूट बेबी है और तेरे पास नहीं है। हन्ना गई और आत्मा में प्रार्थना करा, अपने स्पिरिचुअल फादर के पास गई, एली याजक के पास, उसी के सामने प्रार्थना करा। उसको लगा इसने ड्रिंक करी हुई, याद ये नशे में जो रो रो के बार बार प्रार्थना कर रही है, उसको नशे में लगा। लेकिन हन्ना रोज प्रार्थना करती, रोज, और खुदा रोज अनसुनी कर देता था, रोज कहता मैं नहीं सुनूंगा तेरी प्रार्थना। अब्राहम 25 साल का कहता बुजुर्ग हो गया, अब उसका पता नहीं कब उठ जाए, कब चला जाए, कब स्वर्ग पधार दे, अब तो दया कर। नहीं, हन्ना को भी यही शैतान ने कहा होगा, अब तुझे इतने साल हो गए बेबी नहीं मिला। नहीं, आत्मिक चीज जो खुदा को डीप जान जाते हैं, फिर जब खुदा ये सुनता है तो दे ना दे तो मेरा परमेश्वर अगले दिन टेस्टिमनी आपकी छोड़ी में होती है यीशु मसीह के नाम में। हाँ या ना? उसने ये कहा होगा, तू दे ना दे, तेरी दृष्टि एलीएजर पर है। उसने कहा यही तो सुनना चाहता हूं, यही तो सुनना चाहता हूं, चंदा करे ना करे तो मेरा परमेश्वर। जब खुदा ये सुनता है ना, मैं मरूं या जीऊं, मैं परमेश्वर का हूं। खुदा बादल पार्टी करता है अपने स्वर्गदूतों के साथ तुम्हारे लिए, मालूम है तुम्हें? तो आप ये बोल देते, बोलो एक बार, मैं मरूं या जीऊं, मैं जीसस का हूं, परमेश्वर का हूं। जब वो सुनता है पार्टी होती है स्वर्ग में। आमीन। आई तो विश्वास खत्म की करने की कोशिश की, क्योंकि वाइफ फेस से भरी हुई नहीं थी, बच्चे फेस से भरे हुए नहीं थे, एक ही था धर्मी, अपने लोगों में खड़ा। हो सकता कि आज एक हस्बैंड फेथ में ना हो, वाइफ फेथ में हो सकता कि एक छोटा सा बच्चा फेथ में ना हो, एक पत्नी फेथ में हो। आपका फेथ स्ट्रांग होना चाहिए, आपका बिलीफ स्ट्रांग होना चाहिए, हाँ या ना? उसने कहा धर्मी जन किससे जीवित रहेगा? और 6 सेक्शन बोलो, किससे जीवित रहेगा? किससे? या रोटी से, पैसों से, अमीरी से, फैशन से, फेसबुक से, या किसी गेम से, या किसी सट्टे से, किससे जीवित रहेगा? एक बार बोल दो अपने हाथों को उठा के, किससे जीवित रहेगा? दोनों हाथों को उठा के बोलो, किससे जीवित रहेगा? आमीन। एक डेडिकेट बंदा जो आपको कैमरा चलाता हुआ दिखे ना, और जो आपको सेवा करता हुआ दिखे, ये साइन नहीं है कि वो डेडिकेट है। जो आपको वर्शिप करता हुआ दिखे ना, साइन नहीं है कि वो डेडिकेटेड पर्सन है। जो आपको बड़े मुंह से मीठा दिखे कि ये हाँ जी पास्टर, ये हाँ जी पास्टर, वो साइन नहीं है, वो डेडिकेट लोग है। क्योंकि डेडिकेट लोगों के अंदर आलस को मैंने देखा है, मैंने देखा है उनको आपस में चुगलियां करता हुआ। डेडिकेट लोगों के
अंदर से सड़ रहे होते हैं और शरीर से सुन रहे होते हैं, क्योंकि उनके अंदर ये फेथ है बट जीसस परमेश्वर है, उसके बाद और कुछ नहीं है। उनके पद टेढ़े मेढ़े होते हैं, इसलिए अपने टेढ़े मेढ़े पद को सुधारने के लिए सुधारक को मांगो, अच्छा चरवा मांगो। आमीन। स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप रखो परमेश्वर से कि फेथ करना तो जीसस पे करना है, इंसान के ऊपर नहीं करना है। वो पास्टर कहता है मेरा सब कुछ है, मेरे में एक्स्ट्रा बिलीव। एक्स्ट्रा बिलीव एक होता बिलीव, एक होता है एक्स्ट्रा बिलीव। क्या होता है? तो कौन सा बिलीव में रहना? छोटे बिलीव में एक्स्ट्रा, चंद्रमा के बिलीव में रहना है, सूर्य के बिलीव में रहना है। सूर्य की जो रोशनी है वो बड़ी है और चंद्रमा की रोशनी जो है वो छोटी है, तो कौन से बिलीव में जीना है? बड़े बिलीव में, बड़े फेथ में, स्ट्रॉन्ग फेथ में। कुछ अलग करना है, एक्स्ट्रा बिलीव दिखाना है। जिस चर्च में विश्वासियों की फेथ बड़ा है और पास्टर का छोटा है, वो चर्च कभी कामयाब नहीं रही। जिस कलीसिया में वॉलंटियर ज्यादा प्रार्थना करते हैं और पास्टर घट प्रार्थना करता है, वो सोचो किस तरह की कलीसिया होगी। जिस बारिश में पास्टर तरपाल लेके भाग जाता, बैग लेके भाग जाता और कलीसिया कभी खड़ी रहे, सोचो वो कलीसिया कैसी है। सात दिन में पास्टर प्रार्थना नहीं करता और पुलपिट पे आकर स्वर्गदूत बन जाता है, सोचो वो कलीसिया किस तरह की होगी। आपका पेट कैसा है? हमारा पेट चौड़ा था, बड़ा था, बारिश हो तूफान हो हटना नहीं, खड़े रहना है। क्लेश हो झगड़े हो रगड़े खड़े रहना है, चल छोड़ना नहीं है। सबसे ज्यादा मुझे आनंद पता कहां पे आता है इस दुनिया में? चर्च में। मैं आपको सच बता रहा हूं, सबसे ज्यादा आनंद तुम्हें कहां पे आता है? अपने पड़ोसी को बोलो तुम्हें कहां पे आता है सबसे ज्यादा आनंद? पूछो कहां पे आता है तुम्हें? कुछ कहेंगे स्कूल में, कुछ कहेंगे कॉलेज में, कुछ कहेंगे श्रृंगार करने में, घूमने में। लेकिन मैं आपको सच बता रहा हूं, आज क्रिकेट है और क्रिकेट के कारण कितने लोग चर्च को मिस करना होगा, लेकिन क्रिकेट भी फीका है चर्च की हजूरी के नीचे यीशु मसीह के नाम में। हाँ या नाम उसने कहा, पतरस को कहा परमेश्वर तुझे छोड़ के कहां जाऊं? जीवन की बातें तो तेरे पास है, अगर तेरी आत्मा से नहीं भरता तो खाली लगा, गुस्सा आता है, गाली देने का मन करता है, टेढ़ा मेढ़ा सा भाव हो जाता है, बच्चे भी अच्छे ही नहीं लगते, कुछ ऐसा हो रहा होता है कि क्या करो क्योंकि मुझे प्रेयर से अपनी कैपेसिटी को पूरा करना है। होता है कि नहीं होता? फेथ है ये। अब्राहम के अंदर फेथ था, जो सब चीजें मिलने के बाद भी उसका कुछ खत्म नहीं हो रहा था, तो वो विश्वास था। हन्ना को सब कुछ मिलने के बाद भी, जिल्लत मिलने के बाद भी अगर उसका कुछ खत्म नहीं हो रहा था, वो फेथ था। अय्यूब का सब कुछ खत्म होने के बावजूद भी अगर धरती के ऊपर उसका कुछ था जीवित, तो वो फेथ था। क्या था? अपने पड़ोसी को बोला तेरा फेथ तो स्वर्ग लेके जाएगा। तो क्या भला है, फेथ करना या शक करना? ज्यादा यकीन किस पे करना है? आजकल की औलाद के ऊपर भी यकीन नहीं होता, आपको मालूम है? वो तब आपके बैंक से पैसे निकाले, आप बोलोगे हैं इसने फायदा उठा के चकमा देके कैसे पैसे निकाल दिया, ये मेरा चाचा था इसने कैसे प्रॉपर्टी अपने नाम करा ली, इसने कैसे मेरे खिलाफ केस कर दिया कोर्ट में। आप बोलोगे कोई सगा नहीं है, सबसे धोखा मिला। कोई अपना जो कहता है वो अपना नहीं है, सबसे धोखा मिला। तुझे धोखे इसलिए मिले कि तूने परमेश्वर पे यकीन नहीं किया, विश्वास नहीं किया। अगर तेरा खुदा सगा होगा, दुनिया तेरी सगी हो जाएगी। तेरे साथ परमेश्वर का रिलेशन अच्छा है, लोग तेरे साथ रिलेशन अच्छा रखेंगे। तेरे अगर खुदा पे फेथ है, लोग तुझ पे फेथ करना शुरू कर देंगे, क्योंकि जो कुछ तेरे साथ जुड़ा होगा। इसलिए आत्मिक संगति में रह, अच्छे विश्वासियों के नीचे रहो। चर्च में फेथ बढ़ता है और बाहर फेथ घटता है, कम होता है, डाउनफॉल में जाता है। आप एक जना जोर पे लगे हुए हो,
आप रोज संडे चौक पे जा रहे हो, आपकी नजर में परमेश्वर की हजूरी इतनी पीछे है कि हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, तो इसका मतलब आप अभी फेथ में नहीं हो। वो जॉब आपको पैसा दे सकती है लेकिन आत्मा का साल्वेशन नहीं कर सकती, वो आपके ऊपर से बोझ नहीं खत्म कर सकती। इसलिए अपने पेट को छोड़ा रखो कि मैं बिजनेस खोलने वाला है, मेरा मुझे एक एक्स्ट्रा घर मिलने वाला है, मैं ब्लेस होने वाला हूं। आमीन। अब बोलो अपने बड़ों से, तो धर्मी जन विश्वास के कारण जीवित रहेगा। सुनना कहां से होता है? किसे? परमेश्वर के। और विश्वास कैसे बढ़ता है? गवाही सुनकर, प्रार्थना कर कर, अपने आप को फील्ड कर कर आत्मा से। अपने हाथों को थाम दो, हाथों को ऊंचा करो, आंखों को बंद करो, सब ऊंचा करो अपने हाथों को, हाथों को दोनों हाथों को ऊंचा करो, आंखों को बंद करके बोलो, परमेश्वर मेरा विश्वास आपके प्रति बढ़े। खुदावन जो मेरे विश्वास को खत्म करता है, वो इंसान हो, वो शैतान हो, वो रिश्तेदार हो, वो पैसा हो, मेरी लाइफ से दूर चला जाए। हाथ ऊंचा करके बोलो, ऊंचा करके प्रार्थना करो हर जन। बोलो खुदावन मैं विश्वास से बढ़ जाऊं, मैं विश्वास से बढ़ जाऊं, भरोसे से भरे रखूं अपने आप को, कम ना करूं। आमीन। चाहे गरीबी तंग करे, चाहे इंसान तंग करे, चाहे रिश्तेदार आके 10 बातें बोले, हाय तेरे साथ ऐसा हो गया, चर्च जा रही है, तुम्हारी लाइफ में तो छोटा सा कुछ हो जाता है ना, परीक्षा आ जाती है, तुम्हारे लोगों को मुंह खोलने का मौका मिल जाता है कि आज इसके घर जाके, इसी के घर जाके चाय भी पीऊंगी, चिकन भी खाऊंगी और इसी की इंसल्ट करूंगी। एक बात से बच जाते, हाय तेरे साथ बड़ा मारा हुआ, हाय तेरे घर में बड़ा मारा हुआ, और उसके घर में शैतान मुंठे पाए हुए मंचे पे, उसको वो नहीं दिखेगा, उसको तुम्हारा दिखेगा, तुम्हारी दुष्ट आत्मा दिखेगी, तुम्हारे बच्चा थोड़ा सा बीमार हो वो दिखेगा, तुम्हारी गवाही नहीं आई वो दिखेगा। इसलिए ऐसे बंदों के लिए परमेश्वर ने पता क्या कहा? उन्हें दूर से नमस्कार करो, वो तुम्हें कहे बाय, तुम बोला बाय बाय। हालेलुया। क्योंकि ये फेथ से भरा हुआ व्यक्ति ही ऐसा कर सकता है, विश्वास से। आमीन। तो जिसने आपको चमत्कार दिया तो वही तुम्हारा क्या होगा? परमेश्वर। हाँ या ना? तो चंगा कर या ना कर, तू मेरा परमेश्वर है। कौन बोल सकता है ये बात? जिसको मालूम है कि प्रभु यीशु मसीह तीसरे दिन मौतों में से जी उठे, जिसको मालूम है कि प्रभु यीशु मसीह ने मेरे लिए ब्लड बहा, वही ये बात बोल सकता है। फिर एक्स्ट्रा फेथ लेके चलना। एक बार अनाथ आश्रम के सामने, सिर्फ मैं एक्स्ट्रा प्लीज बता रहा हूं, एक बार क्रिश्चियन अनाथ आश्रम था जिसमें दुनिया के सब बच्चे जो अनाथ होते थे वो वहां पे छोड़ दिए जाते थे आश्रम में। एक बार एक पास्टर ने नाश्ते में सब लोगों को इकट्ठा करा, सब बच्चों को, और उस अनाथ आश्रम में राशन नहीं था, खाना बनाने का और पकाने का। उस वक्त टेंशन में आ गया। जब उसके सेवकों ने आके बोला कि पादरी यानी फादर, उसने बोला पास्टर आपको मालूम है अनाथ आश्रम में सारा राशन खत्म हो गया है और आज बच्चों को खिलाने के लिए हम कुछ पका नहीं सकते। उसने कहा डोंट वरी, जाओ और सबके हाथों में थाली दे दो। उसने कहा थोड़े से बच्चों के 10 बच्चों के लिए भी राशन नहीं है, अब सोच लो आप ब्रेड होते वो भी दे देते। उसने कहा डोंट वरी, जाओ जाके थाली दे दो उनके हाथों में। सभी ने एक साथ थाली दे दी और सब थालियां उनके हाथों में थी। और पास्टर आया, नौकर खड़े थे, लोग खड़े थे और उसने कहा आओ हम परमेश्वर का थैंक्स करें आज के नाश्ते के लिए एक्स्ट्रा मील। कहता आओ हम परमेश्वर का थैंक्स करें। थालियां ऊपर करा, बोला आज की रोटी के लिए परमेश्वर तेरा थैंक्स करते हैं। जैसे ही उसने कहा
उनके अनाथ आश्रम में गेट पे किसी ने टक टक करा, पहल मारी। उसने कहा कोई यहाँ पर है? उसने कहा हाँ। कहता हमारी जो ट्रक से भरा हुआ जो दूध और ब्रेड का जो पूरा सिस्टम था वो खराब हो गया, क्योंकि एक्स्ट्रा डिलीवरी में चला गया। उन्होंने बोला कि हमें ये डिलीवरी नहीं लेनी है, हमें इतना ही माल बहुत है। कहता ये खराब हो जाएगा, हम बड़े दूर से आए, प्लीज हम इसको डोनेट करना चाहते हैं अनाथ आश्रम में। डोनेट किया, सबका बिल प्रिंट हो गया यीशु मसीह के नाम में। एक्स्ट्रा बिलीव, तुम्हारा एक्स्ट्रा बिलीव कहाँ है? कहाँ है तुम्हारा एक्स्ट्रा बिलीव? छोटा सा एक रिश्तेदार है, खत्म करके चला गया, तुम्हारे घर में पोहा पी रहा है वो, और ऐसे बोतल लेके ऐसे कर रहा है, और तुम बोल रहे ये मेरी प्रार्थना का स्थान था, इसको हटा के इधर कर ले। शर्म करो, क्योंकि तुम उसको इज्जत दे रहे हो। जिस तरीके पर तुम खुदा की महिमा करते हैं, उसी तरीके पर वो आके वो काम करके चला जाता है। आपका मुंह नहीं खुलता, क्योंकि आपको रिश्तेदारी प्यारी है, जीसस नहीं। तुम पूरे अपने बच्चों की शादी में डीजे बैंड और अन्य जातों के गीत चलाते, तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। और एक ही तुम्हारे पास अबाउट एक ही क्वेश्चन रहता है बैक करने का कि क्या करे। रिश्तेदार कभी नहीं मानते, उनको दफा करो और कहो चले जाओ, नहीं पसंद है, क्योंकि तुम प्रेम से भरे हुए विश्वासी नहीं हो। आमीन। अगर भरे हुए होते तो खुदा तुम्हारे साथ आता है। अब यहां तक उठाओ, आज कितने लोग क्रिकेट देखते हैं? आज आपने फेथ करके इंडिया के लिए प्रेयर करनी है। आज जीतेगा इंडिया यीशु मसीह के नाम में, लेकिन विश्वास से भी भरे रहे। जी ये चर्च नहीं आई ना, मैं भी नहीं आऊंगी, मैं क्या करूंगी चर्च में आके? ठीक है, जे ओनर जाएगी ना तो तू भी पीछे जाइयो। सही कहा। जब मेरी सहेली ना है ना प्यारी, मैं भी नहीं आऊंगी। जे ओनर चले तो तू भी जा। जब मेरे प्यारा जुल्फों को ऐसा करने वाला दोस्त नहीं आया ना, तो मैं भी नहीं आऊंगा। ठीक है, उसकी तो एंट्री टिकट कटा की, तेरी भी। भाई आपने अपना लेखा देना है, उसने अपना लेखा देना है। वो तो पहुंच जाएगा सीढ़ी चढ़ चढ़ के स्वर्ग, तू कहां जाएगा? प्रभु जी मेरी मम्मी चाहते रही थी, प्रभु जी मेरा भाई तो चाह रहा था, मेरी बहन तो मेरे लिए प्रार्थना कर। मैं ले हैंड कराने वाला हूं, 2:35 में पूरा ले हैंड में आ जाता हूं। मैं क्यों नहीं स्वर्ग जाऊंगा? और स्वर्ग जाने वाले लोग, उनको फोन करना तो तुम्हारे साथ बैठते थे, हेलो कहां पे हो? तो स्वर्ग पहुंच गया। ओके अच्छा, फिर आपको पता है क्या होता है आगे। इसलिए अपने फेथ को एक्स्ट्रा करो कि तू दे ना दे, तू मेरा परमेश्वर है। एक क्लेश खुदा से तुम्हें दूर कर रहा है, तुम किस तरह के विश्वासी हो? एक छोटी सी गरीबी, एक छोटी सी इंस्टॉलमेंट, एक छोटा सा पैसा, ऐसे छोटे सा रगड़ा झगड़ा पास्टर के साथ आपको खुदा से दूर कर रहे, तो आप इसका मतलब फेथ से भरे हुए नहीं थे। जिस चर्च में तालियां पास्टर के लिए ज्यादा और खुदा के लिए घट बजाई जाती है, वो चर्च फेथनेस के नीचे नहीं है। आमीन। चर्च में कभी नहीं कहा जाता कि तुम्हारा विश्वास रुमाल के ऊपर होना चाहिए, तेल के ऊपर होना चाहिए, मिट्टी के ऊपर होना चाहिए, शॉल के ऊपर होना चाहिए, वाटर के ऊपर होना चाहिए। कभी चर्च ड्रामा ओवर एक्टिंग नहीं सिखाती। जस्ट आपका फेथ जो है वचन के ऊपर होना चाहिए। वचन जितना भरोगे, अपने आप को भरोगे, उतने फेथ से भरे रहोगे और अच्छे विश्वासी बनोगे, दिलेरी वाले। आजकल के ठगी विश्वासी नहीं, जो खुदा उनको याद करे और भाग जाए, ऐसा नहीं। वो देगा आपको एक्स्ट्रा बिजनेस देगा, एक्स्ट्रा काम देगा, एक्स्ट्रा चीजें देगा, एक्स्ट्रा फाइनेंस करेगा। तुम करो तो सही, मन्नत मांग के मुकरो में उसको पूरा करके देखो, जीसस करेगा तुम्हारी लाइफ में। वो क्या नहीं कर सकता? जो वो तेरे 2 लाख निकाल सकता है, क्या वो तेरे 12 लाख नहीं निकलवा सकता? क्या वो तुझे लड़का दे सकता? क्या वो तुझे लड़की नहीं देगा? क्या वो तुझे झुग्गी से मकान दे सकता? क्या वो तुझे साइकिल से कार नहीं दे सकता? वो सब कुछ देगा, लेकिन तेरा फेथ इतना छोटा है। आमीन। शरीर में जितना भारी बनते जा रहे हो ना, उतना आत्मा में भी भारी बनो। 180 किलो के बंदे को
तुम उठा के खड़ा कर दोगे? बहुत में उठा सकते हो? आप लोग मेरी रीढ़ की हड्डी टूट जाएगी, मेरा मन का हिल जाएगा, क्यों नहीं उठा सकते? आमीन। फेथ को अपने अंदर लेके चलना है। आमीन। इसको किसने बिठाया? हालेलुया। तारीफ करो खुदा की कहते तेरा विश्वास कभी घट नहीं होना चाहिए। नेवर नेवर नेवर। चाहे आसमान में पतंग उड़े, चाहे पतंग कटे, चाहे यूं हो रहा हो, चाहे यूं चल रहा हो, चाहे मौसम खराब हो, चाहे अच्छा सुहावना हो, तेरा फेथ कभी खत्म नहीं होना चाहिए। आमीन। ऊंचा मैं फेथनेस का आत्मा आपकी बॉडी के अंदर एंटर करे राइट नाउ इन जीसस नेम। तारीफ करो खुदा की। अपना बीज श्रम हनन्याह और सफीरा को परमेश्वर ने कहा तेरे पति की मौत हो गई। उसने कहा मेरे पति की मौत क्यों? तेरा पति जो है वो झूठ बोल रहा है। उसने कहा क्यों? कह रहे तेरे पास कितने किले थे? उसने कहा मेरे पास अच्छे किले थे। उसने कहा जब तुमने इसको बेच दिया तो कौन सा जीसस ने तुम्हें ये कहा था कि तुम सारा डाल दो? उसने कहा क्यों आपस में तुम मिसअंडरस्टैंडिंग को दूर कर रहे थे? परमेश्वर तुम्हें एक्स्ट्रा बिलीव देता और वो बिलीव उनका खत्म हुआ। उसके पति की मौत हुई, साथ में पत्नी की भी मौत हो गई और दोनों को गाड़ दिया गया। अब आप देख लो। आमीन। सब लोग खड़े हो जाओ। थैंक यू जीसस।